तो लास्ट पार्ट में अकुमो फ्रीजा को भी रिक्रूट कर लेता है और ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को ये शक होता है कि कहीं अकुमो अपनी आर्मी तो नहीं खड़ी कर रहा है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, बेलमोड के पास अकुमो पहुंचता है। अकुमो कहता है मैंने फ्रीजा को भी अपने साथ ले लिया, आप बता सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है। तो बेलमोड बताता है कि यूनिवर्स 6 में एक मॉडल है जिसका नाम है हिट। वो काफ़ी अच्छे से टाइम को मैनिपुलेट करना जानता है और कुछ समय पहले उसको ग्रैंड प्रीस्ट ने भी ट्रेन किया था, तो हो सकता है कि उसने अपनी टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया हो। तो जाओ और जा करके उसे भी रिक्रूट करो। और हाँ, याद रहे मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अकुमो कहता है मैं तुम्हारा नौकर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद इसलिए ले रहा हूँ ताकि पिछली बार जो मेरे से गलतियाँ हुई हों वो दोबारा से ना हो। ऐसा तुम एक्सपेक्ट मुझसे मत करो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। ऐसा बोल करके अकुमो वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आपको नहीं लगता कि आपको क्रोनोस स्वॉर्ड को सेलेस्टियल्स को वापस सौंप देना चाहिए? तो ज़ेनो कहता है कि उसको मैं ऐसा वापस सेलेस्टियल्स को नहीं सौंप सकता, क्योंकि वही हमारा आखिरी हथियार होगा अकुमो को रोकने के लिए। जब सारी चीज़ें नाकामयाब रहेंगी तो वो क्रोनोस स्वॉर्ड ही हमें अकुमो से बचाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन अगर अकुमो ने ही उस क्रोनोस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो हमें और भी आसानी से हरा सकता है। ज़ेनो कहता है लेकिन आखिर अकुमो को पता कैसे चलेगा उस क्रोनोस स्वॉर्ड के बारे में? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप शायद भूल रहे हैं लेकिन फ्रीजा अकुमो के पास में ही है। अगर गलती से भी फ्रीजा ने जिक्र कर दिया उस क्रोनोस स्वॉर्ड के बारे में तो अकुमो को पता चल जाएगा उस स्वॉर्ड के बारे में। तो ज़ेनो कहता है कि लेकिन उस क्रोनोस स्वॉर्ड के बारे में फ्रीजा को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वो स्वॉर्ड कहाँ पे है उसके बारे में केवल मुझे ही पता है। इसीलिए अगर अकुमो को पता भी चल जाता है उस क्रोनोस स्वॉर्ड के बारे में तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें, मैंने तो बस आपको एक सजेशन दिया था। खैर, जब फ्रीजा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा है और उसके सामने एक बींग खड़ा हुआ है। फ्रीजा जब गौर से देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कौन, तो उसे दिखता है कि वो टोपो है। फ्रीजा को टूर्नामेंट ऑफ पावर याद आ जाता है जब टोपो ने फ्रीजा को बहुत ही बेइज्जती से मारा था। फ्रीजा काफी गुस्सा हो जाता है टोपो को देख करके और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टोपो कहता है कि यहाँ पे मुझे एक सेयन ने कैद करके रखा हुआ है और वो मुझसे क्या कराना चाहता है मुझे भी नहीं पता। फ्रीजा कहता है खैर, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मेरा टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला बदला मैं वापस से ले सकता हूँ तुमसे। टोपो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि हम किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और तुम चाहते हो कि इस समय तुम्हारा बदला पूरा हो? फ्रीजा कहता है उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मारने के बाद मैं भी मारा जाऊं, लेकिन जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुमने मेरे साथ किया था सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के साथ में, उसका बदला तो मैं लेकर के ही रहूंगा। और ऐसा बोलते ही फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ब्लैक फॉर्म में। टोपो कहता है अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि आखिर असली डिस्ट्रॉयर की ताकत किसे कहते हैं। इसके बाद टोपो भी अपनी हकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक फॉर्म में रह करके फ्रीजा इतना पावरफुल बन चुका था कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयर को सरपास कर चुका था और वो एक ही पंच में टोपो को गिरा देता है। टोपो कहता है इम्पॉसिबल, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो कि तुमने एक ही पंच में इस डिस्ट्रॉयर की ताकत को नीचा दिखा दिया? ऐसी ताकत तो मैंने आज तक किसी भी मॉडल के पास नहीं देखी है। फ्रीजा कहता है तुम ऐसी ताकत किसी के पास देख भी नहीं पाओगे। इसके बाद फ्रीजा टोपो को वहीं पे मार देता है। खैर, वहीं अकुमो पहुंचता है यूनिवर्स 6 में हिट के पास में। हिट सेंस कर लेता है कि उसके आसपास कोई उसको मारने के लिए आया है। हिट कहता है तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मेरे पीठ पे जो वार करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मेरे पास कैसी एबिलिटी है। तभी उसके सामने अकुमो आता है। अकुमो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारी एबिलिटी को भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते ही हिट अपने टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है और वो एक अटैक मार देता है अकुमो के ऊपर। अकुमो सोचता है नामुमकिन, क्या सच में इसकी टाइम मैनिपुलेशन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि उसे मैं सेंस ही नहीं कर पाया? अकुमो कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेंस की असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद हिट दोबारा से टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अकुमो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके हिट के अटैक को डॉज कर जाता है। अकुमो कहता है क्या यही है तुम्हारी टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी जो कि मुझे छू भी नहीं पाई?
हिट हैरान होता है और वो कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये ग्रैंड प्रिस्ट के सिखाए हुए टाइम मैनिपुलेशन को ये कैसे सरपास कर गया। जिसके बाद अकुमो एक अटैक करता है हिट के ऊपर, जिसे कि हिट नहीं डॉज कर पाता है। हिट कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अकुमो कहता है फुल पावर, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हिट रेज करता है और ट्रांसफॉर्म होता है अपनी एक नई फॉर्म में। हिट कहता है कि ये मेरी नई फॉर्म है जिसका नाम है इवॉल्व्ड हिट, और इसके सामने तुम नहीं टिक सकते हो। हिट की ये फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो हिट के सारी एबिलिटीज़ को 100 टाइम्स और पावरफुल बना देती है, और हिट 100% एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता है। हिट जैसे ही उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, वो अपने टाइम मैनिपुलेशन का दोबारा से इस्तेमाल करता है, और उसका टाइम मैनिपुलेशन इस बार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसे कि अकुमो भी नहीं ब्रीच कर पाता है। और हिट 100% एक्यूरेसी के साथ अकुमो के ऊपर काफ़ी सारे अटैक मारता है, जिसे कि अकुमो सेंस नहीं कर पाता। इवन अकुमो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाती। अकुमो इतने सारे अटैक खाने के बाद रियलाइज करता है कि ये कोई आम मॉर्टल नहीं है, इसकी टाइम मैनिपुलेशन को ब्रीच कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अकुमो हंसता है और कहता है कि तो फिर तुमने अपनी पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल कर ही दिया। मैं तो देखना ही चाहता था कि अगर तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, कहीं बेलमोंड मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ, या फिर मुझे फंसाना तो नहीं चाह रहा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बेलमोंड सच ही कह रहा था। तुम अब क्यों नहीं कोशिश करते मेरे ऊपर अटैक करने की। जैसे ही हिट दोबारा से टाइम मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और पॉज करने की कोशिश करता है अकुमो को, वो ऐसा नहीं कर पाता। अकुमो केवल अपनी आंखों से ही हिट के टाइम मैनिपुलेशन को निगलेक्ट कर देता है, और वो हिट को एक ही पंच में बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो हिट को लेकर के वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये चीज़ होते हुए चांपा ने देख लिया था। चांपा भागता भागता पहुंचता है जेनो के पास में, और वो कहता है कि लॉर्ड जेनो, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेनो पूछता है कि कैसी गड़बड़। तो चांपा बताता है कि एक कोई बीइंग आया था जिसने कि हिट के इवॉल्व फॉर्म को भी काफ़ी आसानी से हरा दिया, जो कि उसने ग्रैंड प्रीस्ट से सीखी थी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है पहली चीज़, मैंने उसे कोई फॉर्म नहीं सिखाई थी, मैंने बस उसको उसके टाइम मैनिपुलेशन पे और अच्छी कमांड करना सिखाया था। और दूसरी चीज़, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि ये काम अकुमो का ही हो सकता है। वो मल्टीवर्स से अच्छे अच्छे मॉडल्स को इकट्ठा कर रहा है और उनकी आर्मी बना रहा है, जैसा कि आपसे मैंने पहले भी कहा था। जेनो कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ग्रैंड प्रीस्ट, अब मुझे लगता है कि एक्शन लेने का समय आ चुका है और उसे रोकने का भी समय आ चुका है। अब क्या जेनो अकुमो को रोक पाएगा या फिर नहीं, और आखिर अकुमो टोपो को डेड देखने के बाद में फ्रीजा के साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पे एक दूसरी सीरीज रन हो रही है, तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। उसमें भी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार मिल रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।